जय श्री राम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 4, 5, 6, 7 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/d-3 का होल का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। देखो इसको मैं कैसे देखता हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 1/d-3 का होल का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ठीक है, मैंने देखा ये जो नीचे है ना, ये एक फंक्शन है d का और ये वाला फंक्शन है x का। मतलब ये कुछ इस फॉर्म में है कि 1/f ऑफ d फंक्शन ऑफ d इंटू में सम q। तो ये तो हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो मैं कहने का मतलब हमें सीधे सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हमारे पास 5 रूल्स होते हैं जिसमें से हम पहला रूल कर रहे हैं। ठीक है, 5 रूल में पहला रूल क्या बोलता है, अगर हमारे पास जहाँ q है, q माने x का कोई फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल की पावर में ax टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, जहाँ जहाँ d होगा ना इक्वेशन में, जो यहाँ f ऑफ d है, तो इसमें जहाँ जहाँ d होगा उसकी जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है। और a कहाँ से आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में ax का जो a होगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या पुट करना है, d की जगह 3 पुट करना है। ठीक है, तो पुट d इज इक्वल्स टू a, और a क्या है हमारे पास 3 बाय रूल नंबर 1। ठीक है, तो हम इसे पुट करके देख लेते हैं। 1/d की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 - 3 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, देखो 1/0 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। हमने पहले बोला f ऑफ d जो है हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी में हो गया, हमारे पास आंसर इन्फिनिटी में कभी नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहली बात होगी, ये हो गया रूल फेल हो गया। अब जब रूल फेल होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें हम एक x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें एक x का मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास f ऑफ d है इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो d/dd कैपिटल D के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, d है। ठीक है, तो d-3 का होल का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ठीक है, एक x का मल्टीप्लाई, इसकी डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 2d-3 और d की 1 होती है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, पुट d इज इक्वल्स टू क्या करना है, a, और a क्या है हमारे पास 3 है। पुट करके देख लेते हैं, जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर से डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह से लिख ही लेता हूँ, 1/0 x/0 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रूल फेल हो जाएगा। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है d का f ऑफ d वो 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, जब रूल फेल होता है तो फिर हम ऊपर x का मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसमें इस वाली इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कराओ और जो नीचे टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास बेसिकली यही वाली इक्वेशन है, इसमें x का मल्टीप्लाई कराए तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर, और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1, d के रिस्पेक्ट में 1 होती है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2, और ये एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x ऐसे ही चला हुआ है, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारे को बोल रहा है सॉल्व d² डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर प्लस 5dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। पहली बात, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जितने डेरिवेटिव हैं यहाँ पे उसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, और ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पर इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वल टू में 0 नहीं है, एक फंक्शन है x का, तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, वो क्या होगा, सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, सिंपल है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म माने d/dx को कैपिटल D पुट करना है, तो ये आ जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू में y इज इक्वल्स टू 10 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ठीक है, ये होगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म।
उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, y को जो हम छोड़ के और इक्वल टू में 0 रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा मत करना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये ले लिया है राइट हैंड साइड में, नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, इसमें आगे क्या होता है 0 होता है राइट हैंड साइड में। अब इसको सॉल्व करना है। 6 के फैक्टर करने कुछ इस तरह की जिनका जमा क्या हो 5 हो। ध्यान रखना जिनका जमा हो 5, वहाँ पे माइनस नहीं होता, जमा होना चाहिए। तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें कॉमन ले लेते, इसमें आ जाएगा d का स्क्वायर कॉमन, तो या सॉरी d कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो d प्लस 2, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो d प्लस 3 और d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d की दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, एक आई -2 और एक आई -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूज़ है, रियल नंबर है, प्लस ये क्या है हमारे पास डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, c1 एक्सपोनेंशियल के पावर में पहला -2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल के पावर में दूसरा वाला -3x। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, मैं लिख लेता हूँ, 1/f ऑफ d इन टू में q। ये होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म, ठीक है ना। एफ ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी, मतलब इस तरह से 1/d का स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, जो हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। क्यू क्या होता है, फंक्शन होता है हमारे पास x का, जो कि राइट हैंड साइड में दिया होता है, इसको हमने लिखना है 10 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x, ठीक है, आ गया। अब हमारे पास बाय रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर हमारे पास इफ़ q इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर में ax, देन पुट कैपिटल D इज इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो a क्या होता है हमारे पास, जो एक्सपोनेंशियल की पावर में ax होता है ना, उसमें जो a होता है वो पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते a हमारे पास 3 है। तो पुट करके देख लेते, जहाँ जहाँ d है वहाँ क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो 1/, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 5 दिया 15 प्लस 6, ठीक है ना, 10 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ये तो ऐसे ऐसे ही रहेगा। तो 9 6 15, 15 और 15 हो गए 30, यहाँ पे 10 है तो कट किया जाएगा डिनोमीटर में 3, तो 1/3 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ये क्या आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है।